हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स के नेटवर्क्स की और उनके एनालिसिस की। मतलब क्या है कि 12th क्लास का ये टॉपिक है। इसमें कैपेसिटर सीरीज में या पैरेलल में इनके कॉम्बिनेशन में होंगे और हमें उनके एक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वोल्टेज across each capacitor of the following network of capacitor। तो देखिए ये एक फिगर है, इट इज अ फिगर and this figure has three capacitor like C1, C2, C3 and the value of each capacitor is 6 microfarad, 10 microfarad and 15 microfarad, and across all these capacitors there is a voltage source and the value of this voltage source is 90 volt. So now we have to find the voltage across capacitor. So finding the voltage across this capacitor, we have to find the equivalent of all the capacitors first. After that, we have to find the charge within each capacitor. So let's start. So let the equivalent capacitance of C1, C2 एंड C3। सो ये है हमारा CEQ। सी के सबस्क्रिप्ट में लिख दिया EQ। और देखिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। CEQ, the value of C1 is 6 microfarad and the value of C2 is 10 microfarad and the value of C3 is 15 microfarad. Now we have to take LCM. So now LCM will be 30 microfarad and we will get here 5, here 3, here 2. Now CEQ is equal to 30 microfarad upon 5, 3, 8 and 2, 10. So now we have 3 microfarad. So the equivalent capacitance of this network is 3 microfarad. After that, we have to find charge content of each capacitors, like Q is equal to CEQ V. So CEQ is 3 microfarad and voltage is 90 volt. So charge will be 270 माइक्रोकूलम। तो देखिए ये जो चार्ज निकल के आया है पूरे नेटवर्क का, तो वही चार्ज होगा ईच कैपेसिटर्स का। सीरीज में सभी कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है। तो ये हमने चार्ज निकाल लिया। तो बिकॉज Q1 इज इक्वल टू, मैं ऐसा कर देता हूं, Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, है ना। मतलब जो इक्वलेंट जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा उसमें जो चार्ज होगा वही चार्ज इन तीनों में होगा। तो इसका मतलब ये है।
अब हम जानते हैं कि Q1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा C1 V1। क्योंकि हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता, ना हमें इसके अक्रॉस पता है, वो हमें फाइंड करना है। सो ये हमने मान लिया V1, V2 एंड V3। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो चार्ज है वो Q1 है, यानी कि मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख देता हूं Q1, Q2, Q3। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 ऐसे करके। तो V1 क्या निकल के आएगा हमारा Q1 अपॉन C1। अब देख Q1 कितना हमारा 270 माइक्रोकूलम और C1 कितना हमारा 6 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसल, इसके इसमें डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24 और 3 बचेगा 5 वोल्ट, यानी 45 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकल के आया 45 वोल्ट निकल के आया। ऐसे ही सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2V2। नाउ V2 इज इक्वल टू Q2 upon C2। तो Q2 will be 270 microcoulomb and C2 is 10 microfarad. So this will be 27 volts. Similarly, Q3 is equal to C3V3. So V3 is equal to Q3 upon C3. Q3 will be 270 microcoulomb and C3 is 15 microcoulomb. So ये आएगा आपका 18 volts. So now V1 is equal to 45 volts, V2 is equal to 27 volts and V3 is equal to 18 volts. So this is our answer जो हमें फाइंड करने थे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।